दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। शिक्षा किसी भी देश के समाज और चरित्र के निर्माण का एक प्रमुख माध्यम होता है। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, रण कौशल के क्षेत्र में, अन्यान्य जितने भी विषय हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकते हैं, उन सब में विकसित हो जाएं। परंतु अगर हम शिक्षा के स्तर को न सुधार पाए, शिक्षकों का चरित्र न सुधार पाए, चरित्रवान शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रणाली स्थापित न कर पाए, तो इस देश का नष्ट होना निश्चित है। ये मेरे विचार है। मैंने शिक्षकों के ऊपर बहुत बार बोला है। मैंने ये भी बोला है कि इस देश का पतन शिक्षक ही कर रहे हैं। इस देश का विनाश शिक्षकों द्वारा हो रहा है। ये स्वयं में अयोग्य हैं, इनमें पढ़ाने की कोई काबिलियत नहीं है। तीसरा, ये अपने कर्तव्य के प्रति न ही ईमानदार हैं और न ही उसके प्रति सचेष्ट हैं। उसमें सुधार का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सारे हरामखोर हैं। मैं सारे टीचरों के एक साथ कहता हूं, चाहे वो जूनियर लेवल के हों, प्राइमरी लेवल के हों, माध्यमिक स्तर के हों, और चाहे उससे ऊपर स्नातक और परास्नातक स्तर के लोग हों। इनमें चारित्रिक पतन इतना ज्यादा है कि पराकाष्ठा हो चुकी है। अध्यापक अध्यापन को अपना कर्तव्य न समझ करके विद्यालय में हाजिरी लगा करके अपनी नौकरी और वेतन को सुनिश्चित करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, और ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा अपना मत है कि ठेकेदारी व्यवस्था द्वारा शिक्षण को संचालित किया जाए। शिक्षण और प्रशिक्षण ठेकेदारों द्वारा चले और इनकी अयोग्यता जिस स्तर पर देख ली जाए उसी स्तर पर इनको हटा दिया जाए। दूसरा, इनका वेतन आज के युग में 10,000 15,000 रुपए में अच्छे से अच्छे शिक्षक खूब परिश्रम करके पढ़ाने वाले समाज में उपलब्ध हैं। मेरा मानना है कि उतना ही वेतन इनके लिए निर्धारित किया जाए और समाज के जागरूक हर व्यक्ति के अंतर्गत एक शिक्षण संस्थान दे दिया जाए। देखिए, इस देश के अंदर 5-7 वर्षों में कायाकल्प नजर आ जाएगा। शिक्षण क्षेत्र में बहुत अंतर आ जाएगा। परंतु यह सरकार तक मेरी बात क्यों नहीं पहुंच रही है? सरकार सचेष्ट क्यों नहीं हो रही है? अरे, इनको लाखों में वेतन मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड, जो इनको नहीं मिलना चाहिए। शिक्षक हो सगरे जग को गुरु, इनके साथ लागू नहीं होता। ये तो पतित लोग हैं, अपना पेट भरने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये शिक्षक कहलाने की पात्रता भी नहीं रखते। ज्ञान रखना तो बहुत दूर की बात है। एक तो ठेकेदारी व्यवस्था लागू कर दी जाए, और अभी वर्तमान में जितने हैं इनका नए सिरे से टेस्ट लेकर के एक नई नौकरी में रखा जाए। आगे से शिक्षकों की भर्ती इस स्केल पर, इस वेतनमान पर बिल्कुल बंद कर दी जाए। राष्ट्रीय और सामाजिक सुरक्षा का विषय हमारे भारत राष्ट्र के इर्द गिर्द उत्पन्न हो गया है। विश्व युद्ध 3 बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। जब भी विस्फोट हो जाए, जब भी इसकी शुरुआत हो जाए, कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा।
और प्लानिंग और इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है किसी परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, उसी प्रकार राष्ट्र को भी चलाने के लिए। अगर हम अपने एक एक पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारा विकास संभव नहीं है। और इस प्रकार से हमारे देश का बहुत मोटा पैसा ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में जा रहा है और हमारे देश को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का कार्य ऐसे अयोग्य और चरित्रहीन लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है। मैं पहले भी शायद कह चुका हूं, आज भी पता नहीं कहा है नहीं कहा है, जब से शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ से हटकर अन्य जातियों के हाथ में गई है, शिक्षा का पतन हो गया है। और आज भी जब तक ब्राह्मण के हाथ में शिक्षा व्यवस्था नहीं जाएगी, यह देश नहीं सुधरेगा। क्यों? कि ज्ञान देना, कम में संतोष करना, धैर्यवान होना, ये ब्राह्मण के प्राकृतिक गुण हैं। अन्य जातियों में ये गुण पाए ही नहीं जा सकते। जाति क्या चीज है? जैसे विज्ञान क्लासिफिकेशन करता है कि ये मैमेलिया है, ये रेप्टिलिया है, इस प्रकार के ग्रुप में जिस प्रकार से डिवीजन है, उस प्रकार से मनुष्य में भी डिवीजन है। सारे मनुष्य मनुष्य नहीं है और सारे मनुष्यों में सारे कर्तव्य का निर्वहन करने की क्षमता नहीं है। जैसे जो क्षत्रिय हैं उनमें वीरत्व का गुण है, उनको सेना आदि में रखे जाने से लाभ मिलेगा। आज डोम चमार जो गीदड़ रहे हैं, जो भयक्रांत रहे हैं, जिनमें कभी साहस ही नहीं उत्पन्न हुआ, वो क्या सेना में काम करेंगे? ये बांटने की बात नहीं हो रही है, नीतिगत परिवर्तन की बात हो रही है। चाणक्य जैसे विद्वानों के युग में ये बातें हुआ करती थी। आज मैं अपने छोटे मुंह से इस बात का उदाहरण देना चाह रहा हूं। जो जिसके योग्य है उस काम पर लगाया जाए, इसका तात्पर्य यह है, जाति भेद नहीं है। जो जिस काम के योग्य है और जिसमें वीरता नहीं है, जिसके वीरता क्या, छलांग लगा लेने से, दौड़ लगा लेने से वीरता होती है। वीरता हृदय में और मन मस्तिष्क में निवास करती है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जूझ जाने को वीरता कहते हैं। सिंह में हाथी को पछाड़ देने की क्षमता होती है, उससे भी बड़े बड़े जीवों को अपने भय से आक्रांत रख करके शासन करता है। यह सिंह की योग्यता है, यह उसका मनोबल है, यह उसका पशु बल नहीं है, यह उसका भौतिक बल नहीं है जो उसको जंगल का राजा बना करके रखा हुआ है। इसी प्रकार से प्राचीन युग में ब्राह्मणों में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता था, तब ब्राह्मण पूजनीय होता था। ब्राह्मणों ने जब से शस्त्र छोड़ दिया है, इनके शास्त्र की मान्यता लोगों ने रद्द कर दी है। यह समाज कुछ भी किसी को देता नहीं है, इनसे छीन के लेना पड़ता है। अपनी योग्यता को हासिल कर लिया जाए, अपने आप आ जाता है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो विभाजन हुआ है, इनमें कुछ न कुछ विशेषता है, इनके रक्त में विशेषता है। तमाम शूद्र मुझे मिले हैं, कहते हैं हमारा रक्त भी तो लाल है। अरे सुअर का भी रक्त लाल है, तुम उससे क्यों नहीं तुलना करते हो? ब्राह्मण से अपने रक्त की तुलना मत करो, क्षत्रिय से अपने रक्त की तुलना मत करो। आज सिंह लिखने की परंपरा एक ऐसी चली है कि सिंह जाति को ही दूषित कर दिया है। क्षत्रिय का अस्तित्व खतरे में आ गया है, उसकी पहचान खतरे में आ गई है। विशेषता शूद्र वर्ग सिंह शब्द का प्रयोग करने लगा है, जो इसके लिए सर्वथा अपात्र है।
मैं पूरे वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें बहुतायत 90% लोग ऐसे ही हैं जो मैं बात कर रहा हूं। आरक्षण भी मैंने कहा है इस देश की योग्यता को प्रभावित कर रहा है। अरे एक व्यक्ति का चयन 80% अंक पाकर के हो रहा है और एक का 40 और 35% पाकर के हो रहा है, तो किस प्रकार से 35-40% वाला 80% वाले का मुकाबला कर सकता है? ये तो पेट भरने के लिए देश से इस प्रकार से अगर बांटी जाएंगी नौकरियां तो देश का तो पतन निश्चित है। सरकारें नोट कर लें, मैं कोई प्रख्यात विचारक नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर A.K. तिवारी का मत है कि यह रिजर्वेशन इस देश को नष्ट करके रहेगा, नष्ट करके रहेगा और नष्ट करके रहेगा। अगर रिजर्वेशन नहीं खत्म हुआ तो इस भारत राष्ट्र का खत्म होना निश्चित है। जिनको आज लोग शूद्र कह देते हैं या पिछड़े हुए कह देते हैं, दलित कह देते हैं, इनको किसी ने दला नहीं, इनके किस पैरों से नहीं कुचला इनको किसी ने। इनमें आगे बढ़ने की योग्यता नहीं रही, खुद ही कुचल जाएंगे। अरे दौड़ में जब दौड़ेंगे तो कमजोर तो उसमें अपने आप दब जाएंगे। इनको दावा कब जाता है? इनके पूर्वजों को किसने कहा कि विद्या अर्जन मत करो? इनके पूर्वजों को किसने कहा कि धन अर्जन मत करो? इनके पूर्वजों ने किसने कहा कि भूमि अर्जन मत करो? इनको किसने कहा कि विद्या अध्ययन मत करो? कहीं उदाहरण है क्या पूरे विश्व में कहीं? और अगर बात भेदभाव की आती है तो हम अपने काबिल लोगों को इन नाकाबिलों के बीच में जब बैठाने लगेंगे तो हमारी काबिलियत पर भी प्रभाव पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ेगा। एक कथा याद आती है कि एक सिंह का शावक भेड़ों के बीच में आ गया और उसका लालन पालन भेड़ों के बीच में होने लगा। कुछ दिन बाद देखा गया कि उसका आचरण भी भेड़ की तरीके से भयभीत होने वाला हो गया, कायरता को पूर्ण हो गया। तो जैसे परिवेश में लालन पालन होता है मनुष्य वैसा ही हो जाता है। तो जिनके खून में कायरता व्याप्त है, जिनके खून में अयोग्यता व्याप्त है, जिनके रक्त में और जिनके जीन्स में चरित्र का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं मौजूद है, वो समाज को दिशा क्या दे पाएंगे और देश के किस काम आ सकते हैं? ज्यादा लंबा प्रवचन मैं नहीं देना चाहता हूं, यहीं पर समाप्त करता हूं। विशेषतः शिक्षा नीति पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा नीति चरित्रवान लोगों के हाथ में दी जाए, शिक्षा का कार्य चरित्रवान लोगों के हाथ में सौंपा जाए। ज्ञान के साथ साथ उनमें ईमानदारी होनी चाहिए कि वो पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। और इसके लिए भौतिक मापदंड केवल ये है कि हर माह उनकी परीक्षा हो, छात्रों की परीक्षा हो और कम से कम 80% छात्र 80% विषय वस्तु को सीखें। यहां और मैं एक बात पहले भी शायद कह चुका हूं, शायद पुनरावृत्ति हो जाए। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जाए। शिक्षा जो जिस स्तर पर पढ़ के निकले, 8वीं तक पढ़ के निकले, उसके हाथ में कोई योग्यता हो कुछ भी कर सकने की, 10वीं तक निकले उसमें 12वीं तक, स्नातक, परास्नातक, हर स्तर पर एक हाथ में हुनर हो, एक स्टार्टअप चलाने की क्षमता हो। अगर अशोक सम्राट अशोक का साम्राज्य उतना विकसित हुआ तो उसमें चाणक्य की खूबी थी। और जिस दिन अशोक ने चाणक्य, जो ब्राह्मण थे, यहां ब्राह्मण शब्द का उल्लेख करना चाह रहा हूं, उनका अपमान किया और चाणक्य सम्राट अशोक का राज्य छोड़ करके चले गए,
उसी समय अशोक के राज्य का पतन हो गया। यह इतिहास साक्षी है, यह इतिहास साक्षी है। अगर रघुकुल की चर्चा होती है तो ब्राह्मणों के दिशा निर्देश में वो राजा राज्य किया करते थे। इसके महत्व को अगर टाल दिया गया और शूद्रों को बढ़ावा दिया गया तो देश का विनाश निश्चित है। मैं किसी जाति विशेष की चर्चा नहीं कर रहा हूं। शूद्र एक क्वालिटी है, शूद्र एक गुण है जिसमें स्वयं अपना दिखता है, परोपकार की भावना नहीं होती। ये कल तक हमारे आपके दरवाजे पर पले हैं, आज ये सरकार के दरवाजे पर कुत्ते की तरीके से रोटी खा रहे हैं। हम ऐसे लोगों से मिले हैं। नोएडा अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर माली हुआ करता था और डायरेक्टर के पद पर बैठ गया आरक्षण के चलते, और वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ माली दिखाई दे रहा था। न उसमें पढ़ने की योग्यता, न लिखने की योग्यता, न उसका चेहरे का कोई भाव बदला था, न उसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ था। ये आखिर कौन सी व्यवस्था है? मैं ऐसी व्यवस्था का खुलेआम विरोध करता हूं। दोस्तों, यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।